अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ जीटी एरा में। अच्छा जी, क्लास शायद 8 है हमारी आज इंशाल्लाह, और 8 क्लास में मैम के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न में फिर से रिटर्न आ गए हम। ठीक है, तो आज का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हमारा इवनिंग स्टार का और मॉर्निंग स्टार का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि आपके इवनिंग स्टार को और मॉर्निंग स्टार को डिफरेंट डिफरेंट वे में क्लियर करूँ, और आपको दोनों को अलग अलग क्लास बना के क्लियर कर दूँ, क्योंकि अगर मैं एक क्लास पढ़ाने बैठ गया तो 1 घंटे प्लस की हो जानी है। तो इस तरह के सिचुएशन में थोड़ा सा देखने वालों को ना डिफ़िकल्टीज आती है, तो 1 घंटे प्लस की क्लास को लोडिंग में इधर उधर की चीज़ें, बहुत सी चीज़ें क्राइसिस आती हैं। तो कोशिश करूँगा कि इसके 2 पार्ट करके आपको ना क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो मॉर्निंग स्टार का आज हमारा टॉपिक है। तो बेसिकली मॉर्निंग स्टार आपका होता है क्या, और क्या किस तरह बनता है और कहाँ बनता है, ये सारी तरीके का सारी चीज़ें मैं क्लियर करूंगा। तो देखिए, बहुत से लोग कह रहे थे कि सर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को क्लोज कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं, तो बहुत सी कन्फ्यूजन थी लड़कों की। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं एंड नहीं कर रहा था, मैं एक लड़कों की कन्फ्यूजन क्लियर कर रहा था। लड़के कह रहे थे कि सर आपका इस तरह से सीन है कि आप हमें ये स्टॉप करके आप शायद सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चले गए, हमारा ये आप एंड कर रहे हैं। तो लड़कों की ये कन्फ्यूजन थी। देखो, मैं एंड नहीं कर रहा था, मैं इस चीज़ को स्टॉप भी नहीं कर रहा था, लेकिन जस्ट मैं चाह रहा था कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो पता हो ना लड़कों को। ठीक है, अगर उनको सपोर्ट रेजिस्टेंस का नहीं पता होगा तो वो किस तरह ट्रेड करेंगे, मैं जस्ट उनको ही क्लियर करने के लिए ठीक है, इस तरह की इस चीज़ की सिचुएशन क्रिएट कर रहा था। ठीक है, तो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्लियर किया। ठीक है, तो उसको क्लियर करने के बाद देन मैंने ना कोई और सिचुएशन ली। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने फिर कहा कि अब मैं कैंडलस्टिक को स्टार्ट करता हूँ, ताकि सपोर्ट रेजिस्टेंस लड़कों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी सबसे इंपॉर्टेंट जो कि मैंने क्लियर किया आप लोगों की। तो होपफुली सपोर्ट रेजिस्टेंस अब लड़कों को पता होगा ना, तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि उसको कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ कि हमारा जो मॉर्निंग स्टार होता क्या है बेसिकली, और किस तरह होता है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार डोजी आपकी बेसिकली एक ऐसी होती है जो कि आपके सपोर्ट पे बनती है। ठीक है, तो ये आपके सपोर्ट पे ही क्रिएट होती है हर दफ़ा। तो ये इवनिंग स्टार जो होता है आपका रेजिस्टेंस पे बनता है। तो इवनिंग स्टार मैं आपको सुबह इंशाल्लाह क्लियर कराऊंगा। ठीक है, तो आज मैं आपको क्लियर जो कर रहा हूँ वो आपका बेसिकली इवनिंग मॉर्निंग स्टार। ठीक है, तो अब देख लें इस चीज़ को, थोड़ा तसल्ली से देख लें और अच्छे से देख लें। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपकी इंशाल्लाह से। तो अब सबसे पहले अब इनकी 2 एक्यूरेसी होंगी। ठीक है, एक्यूरेसी 2 पढ़ाऊंगा आपको, ताकि आपको ना जो भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो आपके अच्छे से क्लियर। अब ये जो चीज़ पहली होगी, ये मैं आपको 80% की एक्यूरेसी वाला सेटअप पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड सेटअप होगा आपका, वो आपका इस तरह से होगा कि वो 90 प्लस की एक्यूरेसी का सेटअप होगा। ठीक है, तो ये 2 सेटअप मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटअप होंगे। तो आपने जस्टिफाई अब इस चीज़ को कर लेना है कि आपने किस सेटअप के साथ कैरी करना है और किस सेटअप पर ट्रेड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या होता है कि सिंपल वे में आपकी जो मार्केट होती है वो अप साइड से डाउन साइड का ना मोमेंटम दिखा रही होती है। ठीक है, तो फर्ज करें कि ये आपका डाउन साइड का मोमेंटम आ रहा है मार्केट में, तो डाउन साइड के मोमेंटम के आते ही मार्केट इस तरह से मोमेंटम दिखा रहा है। तो ये मार्केट ने चले कह दिया कि हमने ये यहाँ पर मार्केट ने मोमेंटम दिखा दिया डाउन साइड का, अच्छा मोमेंटम है, तो एक सपोर्ट पे आ गया मार्केट। बेसिकली इस चीज़ को थोड़ा सा जहन में बिठाए कि मार्केट आपका एग्जैक्ट यहाँ पर सपोर्ट लेवल पे आ गया। ठीक है, सपोर्ट लेवल पे आने के बाद अब मार्केट यहाँ क्या करता है, इस तरह की ना एक डोजी क्रिएट करता है लाइक दिस। ठीक है ना, तो डोजी को इस तरह से आपकी विक्स होती है। तो डोजी जब क्रिएट करता है मार्केट इस तरह से, तो ये जो डोजी होती है इसका कलर मैटर नहीं करता कि ये रेड हो या ग्रीन हो, कोई इशू नहीं है इस चीज़ में। ठीक है ना, तो रेड हो तब भी चलता है आपका, और ग्रीन हो तब भी चलता है, और ये प्रॉपर वर्क करता है और अच्छे तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अगर मैं कोशिश करूँ कि मैं कहूँ कि इसका मैं कलर ग्रीन कर देता हूँ तो भी इसको कोई इशू नहीं है, अगर मैं कहूँ कि इसका मैं कलर रेड कर देता हूँ तो भी कोई इसको इशू नहीं है, एक्यूरेसी या किसी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बेसिकली हुआ कि आपके सपोर्ट पे मार्केट ने एक डोजी यानी स्पिनिंग सी कैंडल बना दी है, तो ये डोजी बन गई है। तो इसके बाद आपका दूसरी इन्वेस्टिगेशन क्या करनी होती है मार्केट ने, आपने इस कैंडल का आपने कोशिश करनी है कि इस कैंडल के 50% तक मार्केट है। ठीक है, तो इस कैंडल का 50% यहाँ बनता है। ठीक है ना, एग्जैक्ट यहाँ, तो मार्केट आपकी इस कैंडल के 50% तक आए नेक्स्ट कैंडल, तो ये आपका जो बन गया कैंडल का कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, तो
अब ये होता है कि इस सूरत में ये होता है कि नेक्स्ट जो कैंडल होती है आपकी वो इस तरह से आती है, वो इसके 50% या इससे ज़्यादा का क्लोज देती है, कुछ भी करे, ठीक है, लेकिन 50% तक लाजमी आए। तो 50% तक आने के बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट जैसे क्लोज करता है तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इस कैंडल पर ट्रेड लेते हैं। ये हमारी बेसिकली ट्रेड कैंडल होती है और इस कैंडल की जो एक्यूरेसी होती है वो 80% की होती है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली कहलाता है कि ये हमारा मॉर्निंग स्टार बन गया, ठीक है। लेकिन ट्रेंड डाउन आया बॉटम की तरफ, डाउन आने के बाद ट्रेंड ने एक डोजी छोड़ी सपोर्ट पे जाके, ठीक है, सपोर्ट पे जाके डोजी छोड़ने के बाद मार्केट ने एक हमने उससे डोजी के पीछे वाली कैंडल को हमने उसका 50% मार्क कर लिया कि मार्केट जब इसके 50% तक आएगा तो अगर इसको टच करता है नेक्स्ट कैंडल के साथ तो हम कैरी करेंगे, अगर नहीं करता तो हम कैरी नहीं करेंगे। तो इस कैंडल पे मार्केट ने नेक्स्ट क्या किया, अपसाइड का आपका मोमेंटम बना दिया, ठीक है। तो इसको जाकर टच कर दिया, टच करने के बाद नेक्स्ट कैंडल पे हमने ट्रेड कर ली, ये हमारी ट्रेड कैंडल होती है, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली जो सेटअप होता है, ये मार्केट में ऐसा सेटअप होता है जो कि आपका 80% का सेटअप होता है, उसको कह सकते हैं कि ये मार्केट में आपका 80% का सेटअप है, ठीक है। उसके बाद देखिए कन्फ्यूजन जो सबसे बड़ी यहाँ होती है कन्फ्यूजन, वो ये होती है कि देखिए आपकी जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही रहती है कि सर ये जो कैंडल आप लेते हो ना, ये जो कैंडल है जिसको इस वक्त मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये आप बड़ी कैंडल को पकड़ के बैठ जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपकी कैंडल मौजूद है, ये जो आपकी रेड कैंडल, ठीक है, सॉरी, ये जो आपकी ब्लैक कैंडल मौजूद है, ये जितनी ज़्यादा आपकी छोटी होगी उतनी ही ज़्यादा आपको अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगी ये चीज़, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपकी ये बड़ी होगी उतनी ही आपकी एक्यूरेसी जो होगी ना वो कम होगी इस चीज़ में, ठीक है ना। तो बेसिकली ये कंसेप्ट होता है आपका, जो कि हमारा इसको कह दें कि हमारा ये इवनिंग स्टार का उस कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइंड नहीं करना आपने, ठीक है। अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइंड करेंगे तो उससे ये होता है कि ये फिर अच्छे से वर्क नहीं करती, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ठीक है ना। तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है फिर ये, ठीक है ना। तो उसके बाद ये 80% का सेटअप हो गया। चले अब हम स्टडी करते हैं कि 90% का सेटअप कौन सा है मार्केट में, ठीक है ना, कि 90% जो वर्क करता हो, ठीक है। अब होता है इस तरह से आपका कि एग्जैक्ट यहाँ से मार्केट क्या करता है आपका, ठीक है, डाउन साइड का मोमेंटम बनाता है इस तरह से, डाउन साइड का मोमेंटम बनाते हुए मार्केट एक ऐसे लेवल पे चला जाता है, ठीक है। जाने के बाद वहां मार्केट क्या करता है, एक डोजी छोड़ता है, ठीक है। लाइक दिस मार्केट ने एक डोजी छोड़ी, तो डोजी का मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, कलर मैटर नहीं करता, चाहे आपका ग्रीन हो या रेड हो, ठीक है ना। तो ये कलर इस चीज़ का मैटर नहीं करता, चाहे ये ग्रीन है चाहे ये रेड है, फिर ठीक है। तो ये आपकी होगी डोजी, इसको हम कहेंगे कि ये डोजी आ गई हमारे बॉटम पे। तो एग्जैक्ट इस डोजी की जो कंफर्मेशन अब हमने करनी है वो थोड़ा सा डिफरेंट करनी है उस चीज़ से, क्योंकि इसको हम स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं तो हमने इसको डिफरेंट तरीके से थोड़ा कंफर्मेशन करनी है। अब हमने प्रीवियस जो इस डोजी के पीछे कैंडल मौजूद है उसका हाई मार्क कर लेना है इस तरह से, ठीक है। हाई मार्क करने के बाद हमने वेट करना है कि मार्केट नेक्स्ट कैंडल के साथ इसको टच करे, एक ही कैंडल के साथ, ठीक है। अब ऐसा होता है कि मार्केट एक ही कैंडल के साथ आता है, इसको टच कर देता है या इसका ब्रेकआउट कर देता है, कुछ भी कर देता है, ठीक है। तो जैसे ही वो ऐसी इस सिचुएशन बनाता है तो इस सिचुएशन के बाद हम नेक्स्ट अपसाइड के लिए ट्रेड करते हैं। तो ये हमारी ट्रेड कैंडल होती है, इसको हम कहते हैं कि ट्रेड कर, इसकी एक्यूरेसी आपकी 90% की होती है, ठीक है। तो ये आपकी 90% की एक्यूरेसी कहलाती है। तो ये दो सेटअप्स होते हैं आपके बेसिकली मार्केट में, ये किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं और क्या तरीक़ेकार होता है, बेसिकली इनका यही तरीक़ेकार होता है। ये आपकी जो मॉर्निंग स्टार है वो आपका बॉटम पे बनता है, यानी कि जो सपोर्ट लेवल होता है, और जो इवनिंग स्टार है वो आपका रेजिस्टेंस पे बनता है। वो मैं इंशाल्लाह आपको कल क्लियर करूँगा, या मैं कोशिश करता हूँ कि इस क्लास में अगर ज़्यादा बड़ी नहीं होती तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये दो कॉन्सेप्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद चले मैं आपको इवनिंग स्टार भी क्लियर करता ही जाता हूँ। तो पहले मार्केट में थोड़ा सा ना मैं आपको इस चीज़ को टेस्ट करवा दूँ, ठीक है। अब मार्केट में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी ये चीज़ यहाँ देखें, ये आपका इवनिंग स्टार में आ जाता है, ठीक है। तो इवनिंग स्टार का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा मैं साइड रखूँगा फिल वक्त जो चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो उसके ऊपर मैं फोकस करूँगा। अब एग्जैक्ट यहाँ देखें, ठीक है,
अब यहाँ क्या हुआ है, देखें मार्केट डाउन आया, डाउन आने के बाद यहाँ उसने डोजी बना दी ये वाली, ठीक है। अब ये वाली जो डोजी बनाई है एग्जैक्ट वो ये वाली डोजी है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा था कि इस वाली डोजी बनने के बाद आपने वेट करना है कि मार्केट इस कैंडल का 50% तक आए, ठीक है। तो ये वाली कैंडल नहीं आई, तो इस कैंडल के साथ मार्केट यहाँ 50% तक आया, तो इस पर हमने ट्रेड कर दी, ये हमारी शॉर्ट विन होगी। इसको हम कहेंगे कि ये हमारी एक प्रॉपर मार्केट ने जिस तरह से बनाई है ना डोजी, और जिस तरह से ये हमारी कन्फर्मेशन की है मार्केट ने, और बहुत तगड़ी कन्फर्मेशन की है, और प्रॉपर आपकी कंफर्मेशन की है मार्केट में, जैसे करने का हक होता है, ठीक है ना। तो ये होता है सिंपल से आपके। अब देखें यहाँ देख लें, देखिए एक मार्केट डाउन आया है और यहाँ उसने डोजी बना दी, डोजी के बाद मार्केट जो कैंडल आए आपकी इसका 50% तक जाए, तो 50% पर जाती है तो आपने नेक्स्ट कैंडल अप साइड के लिए जाना है। अगर इसके 50% से ज़्यादा जाती है, वो 100% तक चली जाती है, तो आपने नेक्स्ट कैंडल अप साइड के लिए, नेक्स्ट कैंडल आपने अच्छे रिस्क के साथ अप साइड के लिए जाना। देखें यहाँ कैंडल एक ही कैंडल में सीधी आपके उस लेवल तक चली जाती है, देखिए एक ही कैंडल सीधी आपकी उस लेवल तक चली गई है, यहाँ तक 100% तक, तो इस पर हमने डायरेक्ट ट्रेड कर ली, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो ये होता है आपका इवनिंग मॉर्निंग स्टार जो कि मार्केट में इस तरह से आपका वर्क करता है, ठीक है। लेकिन जो आपकी कंफर्मेशन होती है, जो आपके एनालिसिस होते हैं, उनको थोड़ा परफेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप उनको परफेक्ट कर जाते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप उनको परफेक्ट नहीं कर पाते तो आपके लिए प्रॉब्लम्स रहने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी चीज़ आपको। होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं आपको किस प्रॉब्लम के बारे में कह रहा हूँ। देखें अब ये ट्रेंड डाउन आया, ये तो हमारा एक हैमर बन गया, ठीक है। वहाँ एक डोजी बननी चाहिए, उसको ऊपर से भी वीक होनी चाहिए और नीचे से भी, ठीक है ना। तो वो एक प्रॉपर सेटअप होता है, लेकिन ये एक हैमर है, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन काम नहीं करती, तो काम करेगी भी नहीं, क्योंकि सिचुएशन ही हमारी रॉन्ग है, तो कैसे काम। अब यहाँ देखें मार्केट डाउन आया, डाउन आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने एक डोजी क्रिएट किया, ये हैमर नहीं है डोजी है, ठीक है। डोजी क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट कैंडल ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, इस कैंडल पे हमने ट्रेड कर लिया। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, बहुत 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 अच्छे से मार्केट में वर्क करता है और बहुत तगड़ा वर्क करता है, क्योंकि इस चीज़ की एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। होपफुली जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो थोड़ी तबीयत का मेरा मसला ये रहा, कंप्रोमाइज़ करना, ठीक है। तो वॉइस कभी मैं कट कर रहा हूँ, कभी मैं रुक रहा हूँ, कभी मैं बोल रहा हूँ, तो इस चीज़ से थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना मैं आप लोगों के इतना बस रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, ठीक है ना। तो ये आपका सिंपल से कॉन्सेप्ट होता है, ये आपकी मॉर्निंग स्टार होती है। इवनिंग स्टार मैं इंशाल्लाह आपको कल बता दूंगा, वो प्रॉपर क्लियर कर दूंगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल थोड़ी तबीयत की वजह से कुछ खास बोला भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसके अबाउट जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं वो पूछें, ज़रूर मुझसे करें, व्हाट्सअप पे कर लें, जहाँ मर्जी कर लें, इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन इसका कोई प्रॉपर सेटअप मार्केट में थोड़ा हार्डली मिलता है, ठीक है, आजकल। तो इंशाल्लाह लेकिन फिर भी मैं आप लोगों ने कहा कि सर हमें पढ़ाएं, तो मैं आप लोगों को पढ़ा के जाऊंगा, ठीक है, चाहे ये कम वर्क करे या ज़्यादा करे, ठीक है। तो लेकिन इसकी वर्किंग बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए अगर कहीं भी आपकी डोजी आकर रुकती है, ठीक है, देखे ना, यहाँ डोजी रुकी, नेक्स्ट मार्केट ने अपसाइड के लिए कर दी, यहाँ डोजी रुकी, नेक्स्ट मार्केट अपसाइड के लिए चली गई, यहाँ डोजी फंसा, मार्केट नेक्स्ट अपसाइड के लिए चला गया। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करती है। तो इस तरह से आपने प्रॉपर इस चीज़ को एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने के बाद फिर आपने कैरी करना है। इंशाल्लाह जो आपको रिजल्ट मिलेंगे इसके बहुत अच्छे मिलेंगे। तो होपफुली मैं आज क्लास को इतना ही कैरी करूंगा, क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से कुछ खास क्लास रिकॉर्ड भी नहीं हुई आज, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा बेहतर भी नहीं बनी मेरे से, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मैं कल की क्लास में कोशिश करूंगा इसको और दोनों टॉपिक्स को ना साथ ही कवर अप कर दूंगा, ठीक है। होपफुली आप अंडरस्टैंड किए होंगे इंशाल्लाह। फिर भी जो भी क्वेश्चन हो हम आपके लिए हाजिर हैं।